बहुत समय पहले की बात है। शिवा नाम का एक बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी उमा के सिवा उसका कोई नहीं था। आज 5 दिन हो चुके थे। उमा बुखार से तप रही थी और शिवा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। वह दूसरे दिन जल्दी उठकर उमा के पास गया। उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उमा को थोड़ा ही बुखार था। इसीलिए शिवा ने अपना जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चला गया। नदी पर जाते ही शिवा ने नदी में जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। वहाँ शिवा का पड़ोसी रंगा भी मछली पकड़ने के लिए नदी पर आया था। वो नदी के बीचों बीच नाव में चढ़कर जाल डाल रहा था। तभी रंगा को शिवा नदी के किनारे खड़ा दिखाई दिया। तो रंगा शिवा से, अरे बाबा, नदी के किनारे खड़े रहकर तो मछली नहीं मिलेगी तुम्हें। आओ नदी के अंदर आ जाओ, तभी अच्छी मछली मिलेगी। नहीं बेटे, मैं नदी के अंदर नहीं आ सकता। ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत है। अगर भगवान चाहे तो मुझे किनारे पर ही बड़ी मछली दे जाएगा। तो फिर बैठे रहो नदी के किनारे, मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने। लगता है भगवान आकर ही तुम्हें लाल बड़ी मछली देने वाला है। ऐसा कहकर रंगा मछली पकड़ने लगता है। लाल मछली बड़ी ही नायाब मछली हुआ करती थी। वो मछली अगर किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत तो जैसे चमक ही जाती थी। उस मछली की कीमत बाजार में लाखों में होती है। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद नदी में से खुद का जाल निकालने लगा। उसने जब जाल खींचना शुरू किया तो उसे उसका जाल बहुत ही भारी लगा। लगता है बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। शिवा ने जोर से जाल को ऊपर की ओर खींचा और बाहर निकाला तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि उस जाल में मछलियां ना होकर प्लास्टिक की बोतलें, शूज और नदी में फेंकी हुई चीजें थी। वो देखकर शिवा बहुत उदास हो जाता है। ये देख रंगा शिवा से, अरे बाबा, तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। ऐसे ही खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जरूर अमीर बन जाओगे। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ना देकर जाल में से सारा कूड़ा निकालकर फिर से नदी में जाल डाल दिया और मन ही मन, हे भगवान, इस दुनिया में कैसे लोग हैं जो नदी हमें पानी देती है, जिसे हम माता कहते हैं, उसी में कूड़ा कचरा डाल देते हैं। शिवा ने फिर से नदी में से जाल निकाला तो उसमें छोटी छोटी मछलियां फंसी हुई थी। लगातार मेहनत करने से उसका बूढ़ा शरीर बहुत थक गया था। इसीलिए जो मछलियां फंसी थी उन्हें समेटकर शिवा बाजार में चला जाता है। बाजार जाकर एक जगह पर मछलियां रखकर शिवा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। तभी शिवा खुद से, सोचा था थोड़ा पैसा आ जाएगा तो उमा के लिए थोड़े फल और दवाई लेकर जाऊंगा। शिवा सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और शिवा से, बाबा, ये मछलियाँ कितनी की दी आपने? बेटा, ये मछलियाँ तो वैसे 200 रुपए की है, मगर शाम हो जाने के कारण तुम्हें मैं ये मछलियाँ 150 रुपए में दे दूंगा। 150 बहुत ज्यादा होता है बाबा, मैं तो इन मछलियों के 100 रुपए दूंगा। वैसे भी अब बाजार बंद होने वाला है, अब आपकी ये मछलियाँ कोई खरीदेगा भी नहीं। उसकी बातें सुन शिवा भी क्या करता। उसने सारी छोटी मछलियाँ उसे 100 रुपए में ही दे दी। बाजार भी लगभग बंद हो गया था। शिवा ने अपनी दुकान समेटी और वो बाजार में से घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, इस भिखारी को कोई कुछ दे दो, कृपा करके कुछ दे दो खाने के लिए। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। बाबा, दया करो मुझ पर। शिवा ने मुड़कर देखा तो एक अंधा भिखारी भूख की वजह से तड़प रहा था। शिवा को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उसे ओढ़ा दी और पासी के ठेले से कुछ फल खरीदकर उस अंधे भिखारी को दे दिए। ये लो, खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना। बाबा, तुमने मुझ जैसे अनजान आदमी पर इतनी दया दिखाई। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम शिवा है और मैं एक मछुआरा हूँ। ऐसा कहकर शिवा अपनी पहचान भिखारी को बताता है। तभी भिखारी अपनी झोली में से कुछ दाने निकालकर शिवा को दे देता है। भिखारी शिवा से, तुमने किसी भी स्वार्थ के बिना मेरी मदद की है, मुझ जैसे भिखारी को खाना दिया है, इसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। ये लो, मेरे पास कुछ दाने हैं, ये तुम रख लो। सुबह नदी में जाल डालने से पहले इसे पानी में फेंकना और बाद में जाल डालना। भिखारी ने दिए हुए दाने अपने पास रखकर शिवा ने उस भिखारी को चादर अच्छी तरह से उड़ा दी।
घर जाते ही उमा की तबीयत थोड़ी ठीक है देखकर शिवा को अच्छा लगता है। शिवा ने घर के बचे हुए सामान से दाल, चावल और आलू की सब्जी बनाई और उमा को खाना खिलाया। उमा का खाना हो जाने के बाद शिवा ने उसे दवाइयाँ देकर सुला दिया। बाद में खुद के लिए भी बचा हुआ खाना थाली में परोस दिया। वो खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था, तभी उसका प्यारा कुत्ता मोती वहाँ आ जाता है। उसे देखकर शिवा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आओ मोती, भूख लगी है ना, चलो खाना खाते हैं। ऐसा कहकर शिवा मोती के साथ मिल बांटकर खाना खा लेता है। मोती जब भी शिवा के पास आता, शिवा उसे बहुत प्यार से पुचकारता और उसे खाना खाने के लिए देता था। खाना खाकर शिवा भगवान का नाम लेकर सो जाता है और अगले ही दिन शिवा सुबह जाल लेकर नदी की ओर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। नदी के किनारे पहुंचते ही शिवा ने भिखारी के दिए हुए दाने नदी में डाल दिए और उस पर जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से जाल बहुत भारी लगने लगा। शिवा पूरी ताकत से जाल खींचने लगा और जैसे तैसे बहुत मेहनत करके जाल को बाहर निकाला। जाल को देखकर उसकी आंखें तो चमक गई। जाल में बड़ी सी लाल मछली फंस गई थी। रंगा भी यह नजारा देख रहा था। रंगा की आंखें तो आश्चर्य से फट पड़ी। रंगा के मन में तभी एक विचार आया। अगर मैंने ये लाल मछली चुरा ली तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। इस बूढ़े शिवा से मुझे ये मछली चुरा लेनी चाहिए। ऐसा कहकर रंगा शिवा के पास चला जाता है। शिवा तो जैसे तैसे मछली घर लेकर जा रहा था, तभी शिवा को रंगा पीछे से धक्का देता है। शिवा नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी शिवा लोगों से, बचाओ बचाओ, ये रंगा मेरी मछली लेकर भाग रहा है, बचाओ, कोई है। शिवा की आवाज दूर दूर तक सुनाई ना देने के कारण उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर में मोती भागते हुए शिवा के पास चला आता है और रंगा के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रंगा के ऊपर मोती झपट पड़ा। मोती ने रंगा को बहुत जगह काट लिया। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। रंगा दर्द से चिल्ला रहा था। तभी उसका चिल्लाना सुनकर लोग जमा हो गए और लोगों को सच पता चलने के डर से रंगा लाल मछली वही छोड़कर भाग गया। शिवा भी वहाँ पहुँच जाता है। लोगों ने उस मछली को उठाकर शिवा को सौंप दिया। शिवा मछली को देख, मछली बहुत बड़ी है, इसे 2-3 हिस्सों में काटकर अगर मैं बाजार में बेचूं तो इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। शिवा मछली को लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही शिवा मछली को काटता है तो उसके पेट में लाल रंग का एक चमकदार हीरा होता है। वो देख शिवा मन ही मन, हे भगवान, ये इतना कीमती हीरा इस मछली के पेट में कैसे आया होगा? इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये जरूर उस भिखारी के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस हीरे का एक हिस्सा मैं उस भिखारी को देकर आऊंगा। ऐसा सोचकर शिवा उसी जगह चला जाता है जहाँ वो भिखारी उसे मिला था। मगर उस जगह पर अब कोई नहीं था। वहाँ तो बस शिवा की फटी हुई चादर ही पड़ी हुई थी। शिवा ने लोगों से पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक यहाँ पर किसी भिखारी को नहीं देखा। तो फिर वो भिखारी कौन था जो मुझे दिखाई दिया मगर लोगों को नहीं दिखाई दिया? क्या स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन देकर मेरी मदद की? अगर सच में ऐसा होगा तो उन्होंने मेरा नसीब ही चमका दिया है। ऐसा कहकर शिवा मन ही मन भगवान का धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद शिवा की जिंदगी ही बदल गई। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पत्नी उमा के साथ और कुत्ता मोती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। साथ ही साथ दिन दुखियों के दिल खोलकर मदद करने लगा था। इस तरह से शिवा का लाल मछली के कारण पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया था। गरीब की किस्मत इस तरह से बदल भी सकती है, इस पर अब शिवा का विश्वास हो गया था। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करके अपना काम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करना चाहिए। अगर हमने हमारा काम अच्छी तरह से किया तो हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है।